हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत की बुक का चैप्टर 12 सुदामा चरित्र के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था और मतलब बहुत बूढ़ा सा वो मतलब प्रतीत हो रहा था। तो ये सब देख करके, इतनी बुरी हालत जो थी सुदामा की, ये देख करके श्री कृष्ण के मन की दशा कैसे हुई, श्री कृष्ण को कैसा लगा। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, यानी कि श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी हालत देख करके रोने लगे। उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि सुदामा की हालत कितनी ख़राब है। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। वो इतना रोए अपने दोस्त की कंडीशन को देख करके कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। वो इतने ज़्यादा दुखी थे अपने दोस्त की कंडीशन को देख करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जैसे कि वो मतलब इतना रोए कि उनके रोने से ही पाँव धुल गए। इसमें कौन सा भाव आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। तो वो इतने दुखी हो गए थे अपने दोस्त की कंडीशन को देख करके कि वो तब रो पड़े और इतना रोए कि उनके दोस्त के पैर तो उनके आंसुओं से ही धुल गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोरी की बान में हूँ जू प्रवीणे। तो प्रयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो प्रयुक्त पंक्ति, ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो अपनी पत्नी द्वारा किए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, क्योंकि एक बार पहले भी जो है सुदामा ने श्री कृष्ण का खाना खा लिया था और इसीलिए श्री कृष्ण ऐसी बात कहते हैं। और अब उनकी वाइफ ने, सुदामा की वाइफ ने जो चावल कृष्ण के लिए दिए हैं वो भी सुदामा मतलब संकोचवश नहीं दे पा रहे हैं कृष्ण को। ग है, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो देखिए, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। तो वही बात जो चोरी से खा लेते हैं सुदामा एक बार चने, उसी के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो जब वापस जा रहे थे सुदामा, तो सुदामा मतलब क्यों खींच रहे थे, क्यों इतना परेशान हो रहे थे और श्री कृष्ण के व्यवहार से वो क्यों मतलब दुखी थे? तो इसका आंसर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते हुए सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका अतिथि सत्कार किया। वह क्या वो सब दिखावा था? कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने, यानी कि गरीबी दूर करेंगे, धन दौलत देंगे। पर केवल श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। तो मतलब श्री कृष्ण ने तो खाली हाथ लौटा दिया, तो सुदामा को ये सब सोच के बहुत बुरा लग रहा था। क्वेश्चन 5 है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने घर वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महल देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर वापस द्वारका तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानने के बाद सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। तो वो अपनी, क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा की झोपड़ी को महल में बदल दिया था, अब सुदामा तो अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे थे, तो उनको अपनी झोपड़ी मिल नहीं रही थी, इसलिए वो पूरे गाँव में यूं ही घूमे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, अपने शब्दों में लिखना है। तो निर्धनता के बाद यानी कि गरीबी के बाद जो उनको संपन्नता मिली थी, अमीरी मिली थी, उसके बारे में कविता में कैसे बताया गया है लास्ट में।
श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। वहाँ कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, अब वहाँ घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल एक कठोर भूमि थी, अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने में मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। तो पहले तो कुछ भी नहीं था और अब सब कुछ सुदामा को मिल गया था। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देख लिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और बाकी सारे जो पूरी क्लास 8 के हम लोगों ने सब कुछ बना रखा है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।